Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Today is our lecture exercise 3B subject math class 5. इससे पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ था 3A का उसमें फ्रैक्शन चैप्टर का नेम भी फ्रैक्शंस हैं, लेकिन उस फ्रैक्शन में और जो भी आपको नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन इस फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उन फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती थी, दो फ्रैक्शन है उसके दरमियान प्लस या माइनस होता था, उसमें हम एलसीएम लेकर उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लेकिन इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो इसमें किसी में भी हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो, ये मोस्ट इजी क्वेश्चन होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लस और माइनस। प्लस और माइनस जैसे दो फ्रैक्शन के मिड में आती हैं तो वहाँ पे एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे। कुछ मैंने जो है ना, ये क्वेश्चन 6 नज़र आ रहा है, कुछ मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि क्वेश्चन में लिखा गया था कि डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करें, इसलिए वो मैंने जितने भी डायग्राम्स वाले क्वेश्चन हो गए मैंने स्किप करवा दिए हैं। आपने वही करने हैं जो मैं आपको क्वेश्चन अभी करवाऊँगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन आपको 6 नज़र आ रहा है, क्वेश्चन 5 भी करवाऊंगा, लेकिन मैंने लिख दिया था क्वेश्चन 6 ही, इसलिए पहले 6 करवाऊंगा, नेक्स्ट आपको पेज में नज़र आ रहा है 5। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस है, लेकिन मेथड इनका एक जैसा ही है। सॉल्व द फॉलोइंग रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म, ठीक है, इसको हमने लोएस्ट टर्म में लेकर आना है। जैसे ये 2/3 फ्रैक्शन है, ये भी एक 2/3 लिखेंगे मल्टीप्लाई 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आती है, अगर इसमें क्रॉस में आपने हमेशा इनको क्रॉस में जो है ना वो इसको कैंसिल करना है किसी सेम टेबल के ऊपर, ठीक है। क्रॉस में मीन जैसे मैं अभी करूँगा 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, ठीक है। ये आप मतलब सेम टेबल पे ये कैंसिल होते तो मैंने कर दिए हैं, सेम टेबल पे ना हो तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। अब ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 रह गया, ठीक है। 2/2, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है इसका जो स्टूडेंट्स 4। इस तरह ये क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया है। ये देखें मोस्ट इजी क्वेश्चंस एज़ कंपेयर टू लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अब 3/4 मल्टीप्लाई 8, 3/4। अब आपने जब भी इसको मैंने कहा था कैंसिल आपने करना है तो आपने सेम टेबल पे करना है, और दूसरा क्रॉस में करना है। क्रॉस में भी कर सकते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को भी सेम टेबल पे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 3/4 है जी स्टूडेंट्स, 3/4 को हम सॉल्व करते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 8, अब इसको अगर कैंसिल करें हम, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास आएगा जी स्टूडेंट 6, 3 2 ज़ार 6। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर 1 लिखा नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है जी स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई 7/8, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये ऊपर वाला क्वेश्चन सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें जो है ना डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ था, नॉमिनेटर में यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटर में 8 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 8 लिखा गया है। अब अगर इसको हम कैंसिल करें, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह ये 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला 1, ठीक है, ये 1 7 से मल्टीप्लाई हुआ 7, और जो डिनोमिनेटर में नीचे 2 लिखा हुआ एज इट इज़ हम इसको वैसे ही लिख देंगे। ये इसका आंसर है जी स्टूडेंट्स, जो उन्होंने कहा था लोएस्ट टर्म। लोएस्ट मीन जहाँ पे वो कैंसिल होते थे हमने उनको कैंसिल कर दिया। लास्ट पार्ट है जी इसका 4/9 मल्टीप्लाई 3, ये सेम टेबल पे आते हैं। 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, 4/3 स्टूडेंट्स इसका आंसर है। इस तरह ये क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 है, ये जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 का आपको पार्ट ए इसका नज़र आ रहा है। 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें ये क्रॉस में जो है नहीं कैंसिल होते, 3 के टेबल पे 4 नहीं आता और ना ही 4 के टेबल पे 3 आता है। और स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा, इन क्वेश्चन में कभी भी आपने नॉमिनेटर को 2/3 मैं आपको बताया, कभी भी आपने नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से कैंसिल नहीं करना, ना ही डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है। अगर आप इनको कैंसिल करेंगे, जैसे ये 2 और 4, कुछ मुझे पता है स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से कैंसिल करेंगे। ऐसी मिस्टेक आपने मैथ में कभी भी नहीं करनी भूल के, ख़ासतौर पर फ्रैक्शंस के अंदर। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब भी आपने इनको कैंसिल करना है, एक तो क्रॉस में, क्रॉस मीन
जैसे ये 3 और 4 क्रॉस में, या 2 है इसके नीचे कोई और वैल्यू लिखी ये क्रॉस में है, या नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम ऊपर और नीचे को हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है इनको कैंसिल करने का। अब ये क्या उसको कहते हैं, सेम टेबल पे नहीं आ रहे, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ना ये कैंसिल होते हैं। फिर हम इसको सिंपली ये करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आता है, और इसके डिनोमिनेटर जिसका नहीं होता स्टूडेंट्स उसका 1 होता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, ये इसका आंसर है। आगे इसका जी 7 बी पार्ट, 7 मल्टीप्लाई 5/2, 7 मल्टीप्लाई 2 ओवर सॉरी 5/2 नहीं है, 2/5 है। अब 5 और 7 ये दोनों एक तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी टेबल पे नहीं आते, ठीक है, स्वाय अपने आप पे, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे। हम इसको 7 2s are 14 और 5 का 5 वैसे लिख देंगे, यहाँ इसके डिनोमिनेटर 1 लिखते हैं, 5 1s are 5 ही होता है स्टूडेंट्स। आगे इसका ई पार्ट है, 5 मल्टीप्लाई 1/6, 5 मल्टीप्लाई 1/6 लिखते हैं हम, 5 1s are 5 और 6 1s are 6, ये इसका आंसर है। आपने ये एक क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 1/2, 6 मल्टीप्लाई 1/2 ये सेम टेबल पे आएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6 होता है, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इसका आंसर आता है। आगे है जी क्वेश्चन 7, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये आप अपनी नोट बुक के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 1/2 मल्टीप्लाई 4 लिखा हुआ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ये इसका आंसर है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, 3 मल्टीप्लाई 1/2। अब 3 और 2, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर हैं, ये कैंसिल नहीं हो गए, ठीक है, हम इसको वैसे ही सॉल्व करके लिख देंगे, 3 1s are 3, 2 1s are 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। इसके डिनोमिनेटर 1 है। अब 1/2 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, 1/2 मल्टीप्लाई 2, अगर ये करते हैं 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 1 ही आता है इसका आंसर। अब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सोल्यूशन में अगर ये 2 है, 1 ये देखें अब नहीं कटते, ठीक है, 1 1s are 1, 2 2s are 4, इस तरह ये इसका आंसर आता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखा होगा आपने, जितने मैंने क्वेश्चन कराए ये इतने टफ नहीं है जितना लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर जो थे, वो लेंथी थे, ठीक है, लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं। अगर आपको एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करना आता है तो वो इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। रिव्यू आगे है कि फाइंड द प्रोडक्ट्स हैं जी। फाइंड द प्रोडक्ट्स में फर्स्ट पार्ट है जी इसका 1/9 मल्टीप्लाई 2/3 है, 1/9 मल्टीप्लाई 2/3। अब देखें स्टूडेंट, जो 2 के टेबल पे 9 नहीं आता, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ये भी किसी सेम टेबल पे नहीं आते। ना आते हो तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1s are 2, 9 3s are 27, ये इसका आंसर है। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है जी B 1/5 मल्टीप्लाई 7/8। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो ये भी किसी सेम टेबल पे नहीं आते। 1 7s are 7, 5 8s are 40, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो इसका जी C पार्ट, 1/8 मल्टीप्लाई 5/6, 1/8 मल्टीप्लाई 5/6, ये भी सेम टेबल पे किसी पे भी नहीं आते, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 5 1s are 5, 8 6s are 48, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका लास्ट पार्ट D 3, ये जो है ये सेम टेबल पे आएंगे एक वैल्यू इसकी, 3/4 मल्टीप्लाई 5/12। कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स, ये वाली 3 और 12, ये सेम टेबल पे आते हैं। जैसे अगर हम इसको कैंसिल करें, 3 1s are 3, 3 4s are 12। अब ये 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5, ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा जी, 16 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन 13, सॉल्व दीज मल्टीप्लिकेशन। हमने इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन सेम है लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट उन्होंने चेंज की हुई है। 1/12 मल्टीप्लाई 4/7। अब 4 1s are 4, 4 3s are 12, ये देखें ये सेम टेबल पे आते तो मैंने कैंसिल कर देंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21, 7 3s are 21, इसका आंसर है। आगे जी 1/5 मल्टीप्लाई 4/7। अब 4 और 5 किसी सेम टेबल पे नहीं आते, ना ही 1 और 7 आते हैं। फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7s are 35, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका ई पार्ट, ये सेम टेबल पे आएंगे जी, 6 और 9 सेम टेबल पे आएगा, 3 के टेबल पे, 3 2s are 6, 3 3s are 9। अब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 2 10s are
20, ये इसका आंसर है। आगे जी इसके एच पार्ट 1/12 मल्टीप्लाई 5/9। ये भी स्टूडेंट्स 5 और 12 किसी सेम टेबल पे नहीं आते। 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है, इसलिए ये 12 इस 5 के टेबल पे नहीं आता। हम इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 5, 12 9 108, ये इसका आंसर है। ये यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हुए हैं जी? 13 कंप्लीट हुए हैं। आगे है जी इसका क्वेश्चन कौन सा है? 15 नज़र आ रहा है। 14 मैंने स्किप कर दिया। स्किप इसलिए किया, उसमें लिखा होगा डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे आपको स्किप करवा दिए हैं। आगे जी राइट द मल्टीप्लिकेशन सम्स टू मैच दीज स्टेटमेंट। ये स्टूडेंट्स जो है ना, आपने पीछे जितने भी क्वेश्चन देखे हैं इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2/5 लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट पे है, फिर सेकंड पे लिखा हुआ है, आपको ये नज़र आ रहा है 3/8 ऑफ 5/6। इसको हमने सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको लिखें, इसको सॉल्व करेंगे जिसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसको 2/5 का स्टूडेंट मतलब होगा 2/5 क्या होता है जी? 5 होता है। ऑफ आगे जो वैल्यू लिखी हुई है 5/6, वो हम ऐसे ही इसको सॉल्व लिख देंगे। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो इसका है जी पार्ट 3/8 ऑफ 5/6, ये इसका आंसर है। ये छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी इसका 16, फाइंड द प्रोडक्ट्स है। 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये भी किसी सेम टेबल पे नहीं आते। 1 1 1, 3 2 6, ये इसका आंसर। 5/6 मल्टीप्लाई 2/3, ये कटते हैं जी। 2 1 2, 2 3 6, 5 1 5, ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा। नेक्स्ट इसका ये पार्ट है जी स्टूडेंट 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। अब ये भी किसी सेम टेबल, 2 के टेबल पे 5 नहीं आता, 3 के टेबल पे 4 नहीं आता, लिहाजा हम इनको नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है। अब नेक्स्ट है जो इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, f3/4 मल्टीप्लाई 1/6। 3 1 3, 3 2 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट है जी 17, लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, नहीं 18 भी है, नेक्स्ट है एक 6/7 मल्टीप्लाई 2/3। 3 1 3, 3 2 6, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 7 1 7, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है जी इसका बी पार्ट लिखा हुआ है 3/4 मल्टीप्लाई 7/8। अब 3 के टेबल पे 8 नहीं आता, 4 के टेबल पे 7 नहीं आता, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21 और 4 8 32, ये इसका आंसर है स्टूडेंट। आगे इसके जो पार्ट्स हैं, इसके ज़्यादा थे पार्ट्स, इसलिए मैंने इसके 6 पार्ट्स करवा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपकी ईजीनेस के लिए 8/9 मल्टीप्लाई 27/8। 8/9 मल्टीप्लाई 27/8। 8 1 8, 8 1 8, 8 और 8 कट के 9 के टेबल पे 27 आता है। 9 3 27। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी ई पार्ट है जी 5/6 मल्टीप्लाई 2/3। अब 2 1 2, 2 3 6, 5 1 5, 3 3 9, ये इस तरह कंप्लीट हो जाता क्वेश्चन। आगे जी 4/5 मल्टीप्लाई 3/4। 4 और 4 कट के आपस में 3 1 3, 5 1 5, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट पार्ट है जी इसका स्टूडेंट 6/7 मल्टीप्लाई 3/10। 3 और 7 नहीं कटते आपस में, हाँ 6 और 10 लिखा हुआ जो सेम टेबल पे आते हैं, वो टेबल है जी स्टूडेंट 2 का। 2 3 6, 2 5 10, 3 3 9 और 7 5 35, ये इसका आंसर आएगा स्टूडेंट। आगे जी लास्ट इसका एक क्वेश्चन है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग ब्रैकेट्स।
ठीक है। ये 4 क्वेश्चन थे, मैंने आपको इसमें 2 लिखे हुए हैं, 2 आपने खुद उसमें होमवर्क में करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि उसमें करते क्या है। आप जब भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3 मेथड से होगा, तो इसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। अगर 1/2 को करते हैं, ब्रैकेट्स भी हम इसमें यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/5। अगर हम इसमें ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फर्स्ट 2 वैल्यू पे हम इसको ब्रैकेट में यूज़ करता हूँ। अगर फर्स्ट 2 पे करेंगे 1 1 ज़ार 1 पे, अगर ब्रैकेट्स को कर लिखते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। 2 4 ज़ार 8 मल्टीप्लाई 1/5, ये वाला 1/5 लिखा सेम। 1 1 ज़ार 1, 8 5 ज़ार 40 होता है। ठीक है। एक तो ये इसको मैंने एक मेथड से किया। सेकंड इसका होगा, अब मैंने फर्स्ट 2 वैल्यू पे इसको इम्प्लीमेंट किया था, अब मैं लास्ट 2 वैल्यू को ऊपर ब्रैकेट को यूज़ करूँगा। 1/5 मल्टीप्लाई 1/4 1/5। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हैं तो 1 1 ज़ार 1, 5 4 ज़ार 20। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/20, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/40। ये देखें, इसका भी आंसर 1/40, और जो मैंने सेकंड पे किया है वो भी 1/40। एक मेथड और रहता है इसका। दो तो ब्रैकेट मैंने यूज़ किए हैं, तीसरी हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे 1/2 और 1/5 के दरमियान में। 1/2 और 1/5 मल्टीप्लाई, जो वैल्यू रहेगी या 1/4, हम उसको ब्रैकेट्स के बाहर इसको लिख देंगे। 1 1 ज़ार 1, 5 2 ज़ार 10 मल्टीप्लाई 1/4, 1 1 ज़ार 1 और 10 4 ज़ार 40 स्टूडेंट्स। ये देखें, ये भी इसका आंसर सेम है, 1/40 1/40 और 1/40। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है। हम फर्स्ट 2 वैल्यू पे ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं जी ब्रैकेट्स को, और मल्टीप्लाई 1/3। 1 1 ज़ार 1, 5 2 ज़ार 10 मल्टीप्लाई 1/30। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 5 10 ज़ार 10 3 ज़ार 30, 1/30 इसका आंसर। अब लास्ट वाली 2 वैल्यू के ऊपर ब्रैकेट को यूज़ करूँगा। 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, 1/5 मल्टीप्लाई 1 1 ज़ार 1, 2 2 3 ज़ार 6, तो 1/30 ये भी आएगा। लास्ट एक वैल्यू रह गई है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 5 को इकट्ठा लिखा था, जो सबसे लास्ट पे है ये वाला। इसी तरह हम इस वैल्यू में भी 1 और 5 को मैं लिखूँगा वैल्यू को इकट्ठा। 5 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई, जो वैल्यू रहेगी या 1/2 रह गई है, वो उसको ब्रैकेट्स के बाय लिख देंगे। 1 1 ज़ार 1, 5 3 ज़ार 15 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 ज़ार 1, 15 2 ज़ार 30। स्टूडेंट्स देखें, 1/30 1/30 और 1/30। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है जी 19 रिड्यूस इन द लोएस्ट टर्म। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएंगे। 5 2 ज़ार 10 में 2 ऐड करेंगे, जो 12 आता है। ओवर 5 मल्टीप्लाई 3। अब 12 और 5 किसी टेबल पे आता नहीं है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 36, 5 1 ज़ार 5, ये इस तरह आंसर आ जाएगा। आगे है जी 4 2 ज़ार 8 में 1 ऐड करेंगे, 9 ओवर 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 8। 2 के टेबल पे 7 नहीं आता, 8 के टेबल और 9 और टेबल, ये किसी टेबल पे नहीं आते, लिहाजा हम इनको मल्टीप्लाई कर दें। 9 7 ज़ार 63 और 2 8 ज़ार 16, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है जी, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 में 5 ऐड करेंगे, जो 13 ओवर 8 मल्टीप्लाई 2 4 ज़ार 8 में 1 ऐड करेंगे, 9 ओवर 4। अब ये देखें किसी टेबल पे आते हैं, नहीं आते। 19 को अगर 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 2 और 117, 8 4 ज़ार 32। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है जी, 8 4 ज़ार 32 में 1 ऐड करेंगे, 33 ओवर 8 मल्टीप्लाई 2 3 ज़ार 6 में 1 ऐड किया, 7 ओवर 3 4, इसका नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख दें आप। अब आपने देखना है कि स्टूडेंट्स ये किसी टेबल पे आते हैं, 3 वैल्यू है ना, आपने इसको ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 11 ज़ार 33 होता है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे कैंसिल हो वहाँ पे कर दें। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, 77 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। अब नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर में रह गया 2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये भी 1 है। 2 1 ज़ार 2, ये इसका आंसर है 77 ओवर 2। इसका एच पार्ट है जी स्टूडेंट, 3 5 ज़ार 15 में 3 ऐड करेंगे, 18 ओवर 5। 2 1 ज़ार 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 ओवर 2, 5 ओवर 9 हम एज इट इज़ लिख देंगे।
अब आपने देखना है कि ये किसी ये आता है जी 3 9 1 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18। अब ये 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2। अब ये 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5। अब 1 3 और 1 रह गया, 3 1 ज़ार 3। इसके डिनोमिनेटर 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। आ गया जी इसका लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी लास्ट है और ये वाला, और इसका लास्ट पार्ट भी ये लास्ट है। 3 5 ज़ार 15 में 1 ऐड करेंगे 16/3 मल्टीप्लाई 6 1 ज़ार 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 6 मल्टीप्लाई 3/5। अब आपने इसमें देखना है कि अगर कटते हैं ये 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 3 3 से कट जाएगा। अब ये टेबल पे आएगा 2 8 ज़ार और 2 3 ज़ार, और ये किसी टेबल पे नहीं आते। 8 11 से मल्टीप्लाई हुआ 88, 1 है 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 3 5 ज़ार 15। ये स्टूडेंट इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इसके फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव के पार्ट हैं। ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब इजीली आप इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।